Ram Setu. Yes. Yes, yes. So Hanuman ji come Yes, yes. here. Hanuman ji. This place. This place. Ravana kidnapped Sita Mata. Yes. Yes. सीता माता यहाँ पर कैद थी अशोक वाटिका में। यहाँ से सीता माता को छुड़ाया गया था। तो आप भी अंदर चलते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि अंदर है ना, अंदर हमें मतलब हनुमान जी जहाँ पर आए थे तो उनके पैरों के निशान भी मिलेंगे। हनुमान जी, हनुमान जी केम हियर विद मुद्रिका नोटी। सीता माता है इंडिया इंडिया। जो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था उसी टाइम का ये पैर है जो आज भी मौजूद है श्रीलंका में अशोक वाटिका में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। और यार अभी मैं हूँ नुवारा एलिया। तो भाई आज हम जाने वाले हैं अशोक वाटिका। अशोक वाटिका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आई थिंक इंडिया से अगर आप देख रहे हैं इस ब्लॉग को तो आप जानते होंगे कि अशोक वाटिका क्या है, जहाँ पर सीता माता को रखा गया था जब रावण ने किडनैप किया था। और हनुमान जी वहाँ पर आए थे। हनुमान जी मुद्रिका लेकर आए थे, सीता माता को दी, फिर सीता माता ने उनको पहचाना, फिर सब कुछ, फिर बहुत सारी चीज़ें घटित हुई और उन सब चीज़ों के प्रमाण वहाँ पर अपने को देखने को मिलेंगे। तो आज हम जाने वाले हैं अशोक वाटिका। हमारा जो हॉस्टल है ना वो थोड़ा टॉप पर है, उधर जाके तभी सिटी का मतलब अच्छा व्यू दिखता है। और कैंडी और नुआरा एलिया की सिटी का मेरे को सेम स्ट्रक्चर लगता है लगभग, बिकॉज इनका क्या है, लेक है और लेक के चारों तरफ फिर मतलब देखो सामने हिल्स भी हैं और हरी मतलब पूरी ग्रीनरी है और सिटी बसी हुई है। ये सेम काइंड का स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है नैनीताल में। मैं जैसे ही नुआरा एलिया और कैंडी को देखता हूँ तो मेरे को नैनीताल याद आ जाता है। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। टुडे वी हैव विद आवर फ्रेंड खांग फ्रॉम साउथ कोरिया। South. नॉट नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। Yes. सो गाइज अभी मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ना यही है अशोक वाटिका, ठीक है। और यार मैं अगर बात करूं कि नुआरा एलिया से यहाँ तक आने के लिए सिर्फ 60 रुपये की टिकट लगती है और श्रीलंकन रुपीज़ तो इंडिया के 15 रुपये हो गए, ठीक है। अराउंड 8 किलोमीटर है। वैली माड़ा की तरफ जो बस जाती है वो बस पकड़ना, आप मेन रोड पे ही आपको बिल्कुल गेट के सामने उतारेंगे। और अभी चलते हैं और देखते हैं यार कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मैं तो यार रामायण में बिलीव करता हूँ और मैं मानता भी हूँ कि रामायण हुआ था, क्योंकि रामायण का जब हम इतिहास देखते हैं ना कि वो त्रेता युग में हुआ था, अराउंड मतलब 7000 साल पहले। द्वापर जो युग था ना उसमें महाभारत हुआ था। सब चीज़ों को अगर कनेक्ट करें ना, राम सेतु को, लाइन रॉक को, अशोक वाटिका को और डिफरेंट जैसे रावण फॉल है, बहुत सारी जगह, अगर सब चीज़ों को हम कनेक्ट करें ना तो आप जो अंधा आदमी है ना उसको विश्वास हो जाएगा कि हाँ रामायण हुई थी। और हर जगह लिखा हुआ है। हमारी जो पुरानी किताबें उनमें भी अगर हम पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि 7000 साल पहले रामायण हुई थी और उनकी एक एक चीज़, एक एक प्रूफ श्रीलंका में है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी हम अशोक वाटिका में जाते हैं जहाँ पर सीता माता को रखा गया था जब रावण ने किडनैप किया था। तो रावणा किडनैप सीता देन हनुमान जी कम इंडिया श्रीलंका राम सेतु राम सेतु यूर सी राम सेतु यस यस। सो हनुमान जी कम हियर हनुमान जी दिस प्लेस रावणा किडनैप सीता माता यस। सीता अम्मा कोविल लिखा हुआ है तो आई थिंक कोविल का मतलब हम हिंदी में मतलब निकालेंगे तो उसका हिंदी में मीनिंग मंदिर ही निकलेगा। और श्री राम जया का मतलब होता है कि ये जयम का मतलब होता है विजय, ठीक है। तो श्री राम ने मतलब एक तरीके से विजय पाई थी यार यहाँ पर श्रीलंका में आकर। और सीता माता यहाँ पर कैद थी अशोक वाटिका में, यहाँ से सीता माता को छुड़ाया गया था। तो आप भी अंदर चलते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि अंदर है ना, अंदर हमें मतलब हनुमान जी जहाँ पर आए थे तो उनके पैरों के निशान भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। शायद मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है बट मैं कोशिश करूँगा फिर भी कैप्चर करने की। तो सबसे पहले हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमें चप्पल निकालनी पड़ेंगी इधर। कि अगर बाहर की साइड देखते हैं ना तो अपने को जो इंडिया में लगभग जो देवी देवताएं माना जाता है ना, जिनके मान्यता है, वो सारे देवी देवताएं हमें इस मंदिर के ऊपर मिल जाएंगे देखने को। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है, उसके बाद में मंदिर के ऊपर छोटे छोटे सभी देवी देवता हैं जो लगभग हम डिफरेंट पार्ट्स में, इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स में मानते हैं ना,
वो सभी देवी देवता हैं। और जो सबसे मेन है ना, जो फ्रंट में, वो सीता माता, लक्ष्मण भगवान, श्री राम जी और यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। पानी से होते हुए ही उस साइड में जाएंगे जहाँ पर हनुमान जी फर्स्ट टाइम सीता माता से मिले थे, जो श्री राम जी की जो मुद्रिका थी उसके साथ में। तो चलो इस पानी से होते हुए जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फिसलन भी है यार, बट आराम से जाएंगे उधर। जब तक श्री हनुमान जी और राम जी का आशीर्वाद है ना, हम फिसल नहीं सकते यहाँ पर। सो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ जो अशोक वाटिका की जो रिवर है ना, उस टाइम भी बहा करती थी और इसी से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रहते थे वो बात भी लेते थे। बट यार सीता माता है ना, सीता माता को जब अपहरण किया गया था ना, उस टाइम के बाद में सीता माता ने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। रावण यहाँ बार बार आता था, सीता माता को धमकी भी देता था, अगर आप मतलब मान जाओ अपने अनुसार, अदरवाइज मतलब मैं आपको मार दूंगा, आपका गला काट दूंगा, ये सब धमकियाँ देता था। सीता माता ने फिर भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया और अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे उन्होंने काफ़ी दिन, और हमेशा मतलब रोती रहती थी सीता माता राम जी को याद कर कर। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर हनुमान जी आए थे और उनके लाइव जो पैरों के निशान है ना अभी भी है। जनरली लोग सीधा मंदिर से इस ब्रिज से होकर और फिर जाते हैं, बट मैंने एक नेचुरल तरीके से यहाँ पर जो रिवर है ना उसके अंदर से आया हुआ हूँ, और उसके अंदर से आया हूँ पानी के अंदर से, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है उधर से आना। और अब मैं नीचे डायरेक्ट जा रहा हूँ जहाँ पर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। तो भाई फाइनली उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर हनुमान जी के पैरों के निशान आप देख सकते हो। आराम से 6 से 7 फीट लंबा जो हनुमान जी का पैर है ना, उसका निशान बिल्कुल वैसे का वैसा बना हुआ है अभी भी। और आप देख सकते हो ऊपर बिल्कुल हनुमान जी हैं, फिर सीता माता है और उनके पास में हिरन है। हिरन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये वाटिका थी, यहाँ पर फ्रूट्स के पेड़ और पूरे मतलब पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे, और कुछ हिरन जैसे यहाँ पर एनिमल्स भी हुआ करते थे। सो भाई कुछ लोग बोलेंगे कि हनुमान जी तो नॉर्मल थे, मतलब हाइट के, तो इतना बड़ा पैर कहाँ से आया? क्योंकि जब सीता माता ने उनको पहचानने से मना कर दिया था ना, तो उन्होंने बहुत ही मतलब विशाल रूप धारण किया था एक बार, तो उसी टाइम और विशाल रूप धारण करके उन्होंने अपने जैसे एक पैर को ऐसे डाउन करके और सीता माता के सामने झुक कर बैठ गए थे, क्योंकि वो देवी मानते थे सीता माता को और प्रभु मानते थे अपने श्री राम भगवान को। तो उसी के कारण जो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था, उसी टाइम का ये पैर है जो आज भी मौजूद है श्रीलंका में अशोक वाटिका में। हनुमान जी, हनुमान जी केम हियर विद मुद्रिका मोटी। सीता माता है इंडिया जयपुर। तो यू बिलीव इन रामायण? Raman, Ram, Sita, Ravan, everything. So this temple is very old. Old temple. This is footprint of Hanuman ji. Hanuman ji, me. Sitting here like this. Okay. तो भाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, अभी तो ऑन कैमरा मैंने बात की, ऑफ कैमरा भी मैंने बहुत लोगों से बात की है, पूरे रामायण में विश्वास करते हैं। पता नहीं ये ब्रिटिश के संगत में आके आजकल ये गवर्नमेंट क्या प्रूव करना चाहती है, कहीं नाम चेंज कर दिया, कहीं पर कुछ कर दिया। बट यार देखो, इतिहास अपने साथ चेंज होता है। जैसे आजकल इंडिया में देख रहे हो ना आप, दोबारा से नाम चेंज कर रहे हैं, वैसा ही हुआ था। कुछ लोग आए, राज किया, उन्होंने अपने जो पहले के नाम थे उनको चेंज करके अपने नाम पे रख दिया। बट टाइम के साथ में देखो चेंज हो गई चीज़ें, फिर से वही नाम रखने लग गए। तो इन सब चीज़ों का भी देखना एक टाइम पे। चलो यहाँ तो सीता माता टेम्पल नाम है इसका, लाइन रॉक का नाम लाइन रॉक रखा गया है, उसका क्या ही मतलब है? रावण का महल है वो, तो रावण का महल रखो ना उसका नाम। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। उसका मतलब है कि जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़कर आ रहे थे ना, तो उन्होंने उस अंगूठी को शायद मुंह में रख लिया था और फटाफट से उस समुद्र को पार कर लिया था। ये बताया जाता है कि वो हनुमान जी फर्स्ट थे जिन्होंने उस समुद्र को पार किया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी मतलब ऐसे जो होते हैं ना, मतलब डेविल शक्तियाँ रहती थी उस समुद्र के अंदर, जो किसी को पार नहीं करने देती थी। बट हनुमान जी अकेले थे जिन्होंने उसको पार किया था। और वही मुद्रिका का यहाँ पर भी दिखाया गया है, उसी मुद्रिका को दिखाया गया है, उसी मुद्रिका को दर्शाया गया है। हनुमान जी जब यहाँ पर आए थे
तो सीता माता ने उनको बहरूपिया बोला था। बहरूपिया इसलिए रावण का जो साम्राज्य था ना वो असुर टाइप के थे, मतलब वो अपने मतलब रूप को भी बदल लेते थे। तो उसने बोला था सीता माता ने कि आप फिर से कोई बहरूपिया आ गया यहाँ पर मतलब मुझे परेशान करने। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने कहानी सुनाई, राम कहानी सुनाई उनको पूरा, मतलब हनुमान जी सब कुछ मानते थे, राम जी को अपना प्रभु मानते थे। तो उन्होंने पूरी राम कहानी सुनाई ना, तब भी विश्वास नहीं हुआ सीता माता को। बट मुद्रिका जब दी ना सीता माता को तो पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि वो मुद्रिका सीता माता ने राम जी को गंगा किनारे दी थी। तो भाई ऐसी स्टोरी है यहाँ की। आप देख सकते हो हनुमान जी का ये यहाँ पर जो पैर रखा हुआ है, फर्स्ट पैर यहीं रखा हुआ था, सीता माता से यहीं मिले थे और यहीं पर सीता माता रहती थी। उस टाइम पे यहाँ के अशोका के पेड़ हुआ करते थे, बहुत से फ्रूट्स के पेड़ हुआ करते थे, केले के पेड़ थे बहुत ज़्यादा, अदर फ्रूट्स के थे। तो हनुमान जी यहाँ पर आए और सब पेड़ों को तोड़ तोड़ कर सारे फ्रूट खा गए थे। फ्रूट खाए तो यहाँ के जो राक्षस थे वो आए हनुमान जी को मतलब काबू करने के लिए। तो हनुमान जी ने सब कुछ चूहों की तरफ फेंक दिया। हनुमान जी जब यहाँ पर आए थे ना, उससे कुछ देर पहले रावण भी यहाँ पर सीता माता को धमकी देने आए थे, क्योंकि रावण अपने आप को बहुत ही बड़ा मतलब राजा मानता था। वो ये चाहता था कि मैं मतलब बलपूर्वक सीता को वश में ना करूँ, सीता अपने आप से ये बोले कि हाँ मैं मतलब आपसे शादी करना चाहती हूँ। बिकॉज़ सीता माता को ये बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने एकमात्र इतनी खूबसूरत वो बनाया था, देवी बनाया था। उनके जितनी खूबसूरत देवी कोई भी नहीं थी। तो उसी चीज़ को पाने के लिए रावण ने यहाँ पर अशोक वाटिका में रखा हुआ था। और जो इनकी जो दासियाँ थी यहाँ पर, उनको बिल्कुल कड़ा संदेश दे रखा था कि आप कुछ भी करो, लेकिन ये जो देवी है ना ये मेरे लिए मान जाए, मेरे से शादी करने के लिए। बट सीता माता तो ऑल टाइम विलाप करती रहती थी यार श्री राम जी के लिए, और उनको पूरा विश्वास था श्री राम जी यहाँ पर ज़रूर आएंगे। बट रावण ये सोचता था कि समुद्र पार करके यहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता, जो उसकी गलत फहमी थी। दासियों में एक सबसे बड़ी दासी हुआ करती थी त्रिजटा। त्रिजटा ने बोला कि कल रात को मुझे एक सपना आया था जिसमें एक कोई ऐसा इंसान आ रहा है यहाँ पर लंका में जो पूरी लंका को डिस्ट्रॉय कर देगा, और मेरा जो मॉर्निंग का सपना है वो कभी भी झूठा नहीं होता। तो भाई जब त्रिजटा ने ये दासियों को बताया ना, तो दासियाँ हिल गई। और उस त्रिजटा ने बोला कि सीता माता को परेशान ना किया जाए, क्योंकि इनके जो प्रभु श्री राम है वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, और वो एक टाइम पे यहाँ आएंगे, पूरी लंका को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो भाई अगर सच्चाई की बात करें ना, तो सच्चाई की बात यही है कि रावण ने हमेशा छल कपट इन से सब चीज़ों का यूज करके ही मतलब सीता माता को अपहरण किया। क्योंकि साधु के बेस में वो उनकी कुटिया में चले गए थे। उनकी कुटिया में साधु के बेस में जाने के बाद रावण ने अपने राक्षस को एक हिरण के बेस में भेज दिया, और उन्होंने क्या किया, अपने आप को वहाँ पर गए और साधु का वेश करके चले गए, बदल कर आए थे ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ इन्होंने कभी भी फ्रंट से लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने हमेशा छल कपट का यूज करके हमेशा सीता माता को जैसे किडनैप करने वाली चीज़ें ये सब छल कपट से की रावण ने। माता ने बहुत क्लीवर थी सीता माता, और उन्होंने ये की थी कि जैसे ही वहाँ से उड़ रही थी ना, तो उन्होंने अपने गहने फेंक दिए थे जो सुग्रीव और उनकी सेना को मिल गए थे। वही एक सबसे बड़ा फैक्टर था जिससे सीता माता का रास्ता ट्रैक हुआ कि किस तरफ जा सकती हैं। और फिर सुग्रीव ने और राम जी ने और सुग्रीव की सेना ने मिलकर यहाँ पर आक्रमण किया श्रीलंका पे, रावण को हराया और सीता माता को यहाँ से लेकर गए। ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, ये तो बहुत बिलीव करते हैं यार, राम जी और सीता माता की बहुत पूजा करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जैसे रावण में इंडिया में भी रावण को मतलब हमेशा हम यही चीज़ बोलते हैं कि रावण गलत नहीं था, बहुत बुद्धिमान आदमी था, बट उसने लाइफ में एक गलती की सीता माता का अपहरण करके, और उस कारण से पूरी लंका को डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी लंका डिस्ट्रॉय हो गई थी उस जंग में। तो यार एक गलती इंसान को ले डूबती, आप समझ ही सकते हो उस चीज़ को। यहाँ के लोग भी राम जी को बहुत मानते हैं, रावण को भी मानते हैं, बट राम जी को भी मानते हैं, ऐसे नहीं कि राम जी को नहीं मानते। तो भाई फाइनली जहाँ हनुमान जी के फुटप्रिंट थे वहाँ से हम अब आ चुके हैं, इधर मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर वैसे तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था भाई कि अलाउड नहीं है फ़ोटोग्राफी, बट मोस्टली चीज़ जो यहाँ के फैक्ट थे और जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। सो भाई अभी इस व्लॉग में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। यार मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि श्री राम जी के आदर्शों पर चलते रहो। हनुमान जी, श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, इनके आदर्शों पर चलते रहो। श्री राम जी वही थे जो यार अपनी माता के कहने पर पूरा साम्राज्य छोड़कर और इधर आ गए थे। देखो
मतलब अपना साम्राज्य छोड़कर वनवास के लिए निकल गए थे, कुटिया में रहते थे। इतने बड़े राजा, सर्वशक्तिमान, लेकिन उनकी जितनी शक्ति मतलब बहुत ही शक्तिशाली थे, जिन्होंने रावण को भी हरा दिया। और मैं ये नहीं बोलूँगा रावण गलत था, वो भी यार शिव भक्त था, बट वो बोलते हैं ना एक गलती ले डूबती इंसान को, वही हुआ उसके साथ। तो वैसे विचार मत रखो, अहंकार मत रखो और श्री राम जी के आदर्शों पर चलते रहो। अभी के लिए अशोक वाटिका से इस ब्लॉग में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।